राधे राधे मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो जैसा मेरा कंटेंट है उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज एक और मंदिर में लेकर आया हूँ। तो आओ चले मंदिर के अंदर, मैं दर्शन करवाता हूँ आपको। ये है मंदिर का मेन दरवाज़ा और अंदर से प्रांगण बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और जैसा कि आज मावस है और वट वृक्ष का आज पूजा भी है, तो चलो मैं इसके बारे में आपको एक कथा सुनाता हूँ सावित्री जी की, कि क्यों ये कथा होती है ज़रूरी और क्यों हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे विवाहिता हिंदू जो महिलाएं हैं, इसमें वो अपने पति और बच्चों की सुरक्षा के लिए रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत जो आता है वो ज्येष्ठ मास की मावस तिथि को आता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं जो हैं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत जो है सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मध्य देश में अशुपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने धूम्रेश्वर के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वो राजा के पास आकर कहा उन्होंने कि महाराज, सत्यवान तो अल्पायु है, 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़िग रही और सावित्री के सत्यवान से विवाह के बाद वो उनकी सेवा में तत्पर रही, अपने सास ससुर की सेवा में लगी रही। जिस दिन नारद जी ने मृत्यु का दिन बताया हुआ था, जब वो 1 वर्ष के बाद वो तिथि आई, तो सावित्री सत्यवान को लेकर वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही एक पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसको उसके सर के अंदर असहनीय दर्द हुआ। वो उस दर्द के कारण उस पेड़ के नीचे खड़ी सावित्री के पास आ गया और सावित्री को बोला कि तुम यहीं बैठ जाओ और मुझे लेटना है। तो वो उसी वृक्ष के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में वो लेट गए। और जब लेटे हुए थे उनकी गोद में, तो सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा की ओर से यमराज अपने यमदूतों के साथ सावित्री की तरफ आ रहे थे। तो सावित्री के पास यमराज आए, उनसे उनकी बात हुई। बहुत काफ़ी गहन वार्तालाप होने के बाद में, सावित्री के लाख समझाने के बाद में भी जब यमराज नहीं माने, तो उस सत्यवान के शरीर से वो प्राण खींचकर अपने पाश में कसकर और वो प्राण ले जाने लगे। यह देख के सावित्री बहुत परेशान थी और वो उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा कि तुम मनुष्य होने के नाते जहाँ तक साथ दे सकती थी तुमने साथ दिया, अब तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा कि नहीं, ये मेरा पति धर्म है, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे मैं जाऊंगी। तो इस पर यमराज खुश हुए, तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो मैं खुश हूँ तुम्हारी इस बात से, मांगो तुम वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर जो है वो नेत्रहीन है, उनकी रोशनी चली गई, तो उनकी रोशनी लौटा दो। उन्होंने कहा तथास्तु। लेकिन तब भी सावित्री यमराज के पीछे जाती रही। उन्होंने आगे चलकर उसे फिर कहा कि भाई तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा मेरे सास ससुर का जो राजपाट छिन गया था वो राजपाट उन्हें वापस लौटा दो तो मैं चली जाऊंगी। यमराज ने कहा तथास्तु। उसके बाद यमराज फिर आगे की तरफ चले। तो यमराज के जाने के बाद सावित्री फिर उनके पीछे जाने लगी। तो जब सावित्री जाने लगी, यमराज ने देखा तो उन्हें कहा कि अब तो मैंने तुमको वरदान दे दिए, तो अब तुम वापस लौटो यहाँ से। तो सावित्री ने कहा कि नहीं महाराज, मेरा पत्नी धर्म है, वो पति धर्म है मेरा, जहाँ तक मेरा पति जाएगा वहाँ तक मैं उनके पीछे जाऊंगी। तो सावित्री की ये बात सुनकर यमराज
यमराज पिघल गए। उनको लगा कि शायद वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कुल मिलाकर वो उनको देख के, उनकी स्थिति को देख के वो पिघल गए और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मांगो वरदान, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो सावित्री ने बड़ी सूझता दिखाते हुए अपनी सूझ से कि किस तरीके से मुझे मेरे पति के प्राण वापस मिलेंगे, तो यमराज को उन्होंने बोला कि महाराज मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। यमराज ने कहा तथास्तु। तो उन्होंने अपना जीव वापस कर दिया सावित्री को, सत्यवान का जीव जो लेकर जा रहे थे अपने पास से मुक्त कर दिया। सत्यवान का जीव लेकर सावित्री उसी पेड़ के नीचे जब आई वापस, जिस पेड़ के नीचे मृत शरीर पड़ा हुआ था सत्यवान का, तो जैसे जीव आया, जीव आने के बाद में उसके शरीर में प्रवेश किया तो शरीर हलचल में आया, हिला डोला। उन्होंने धन्यवाद दिया यमराज का भी, भगवान का भी। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठकर तपस्या कर रही थी, जिस पेड़ के नीचे बैठकर उनके जो सत्यवान के प्राण निकले थे, उसी पेड़ की उन्होंने पूजा की। तभी से लेकर आज तक की डेट में ये वट वृक्ष की पूजा होती है। सावित्री तो पतिव्रता थी, तो वो अपने पति के प्राण वापस ले आई। तो आजकल की जो महिलाएं हैं, शादीशुदा जो बहनें हैं, उनसे एक मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने